चलिए ठीक है। अब हम अपेंडिकुलर एक्सियल हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी 80 बोन थी वो हम पढ़ चुके हैं ना। वीडियो को HD मोड में, यूट्यूब के HD मोड में करिएगा और हॉरिजेंटल पे पूरा एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये बहुत से लोग करें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके पहले हम क्या पढ़े थे? एक्सियल। एक्सियल में कितनी बोन थी? 80, वो हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना। 80 बोन हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपेंडिकुलर पे आए हैं, तो अपेंडिकुलर कौन सी होती हैं? कितनी बोन होती है? 126 बोन हमको पढ़ना है अपेंडिकुलर में। और अपेंडिकुलर में अभी जो है 30 बोन हम लोग खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जो है अगर कोई पूछता है कि अपेंडिकुलर में कितनी बोन पाई जाती है, पूछा गया क्वेश्चन है ये 126, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। और ये पाया कहाँ जाता है? लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? ये अपर लिम्ब है। और ये हमारा क्या है नीचे का? ये लोअर लिम्ब है, ठीक है। इधर हमारा अपर लिम्ब हो गया, इधर हमारा ये हमारा पेक्टोरल गर्डिल है, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डिल है, ये हमारा पेल्विक गर्डिल है, ठीक है। पेक्टोरल में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर पेल्विक पढ़ेंगे। अब जैसे पूछ रहा है कि अपेंडिकुलर अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, हमारा ये क्या हुआ? अपर लिम्ब हो गया, ये हमारा अपर लिम्ब, ये हमारा लोअर लिम्ब। अब अपर लिम्ब में हमारा है पहला क्या है? ये पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल, ये मैं दोनों बहुत पहले एक बार बताया था, कोई क्लास चल रही थी उसी समय पेल्विक गर्डिल का जिक्र मैंने किया था उसमें। पेक्टोरल गर्डिल, अब पेक्टोरल गर्डिल हमारा जो होता है लेफ्ट एंड राइट साइड, ये हमारा क्या है? राइट, ये हमारा क्या है? लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट एंड राइट साइड का जो हमारा लिम्ब है, जिसमें हमारा स्कैपुला आएगा, क्लेविकिल आएगा। स्कैपुला क्या है? ये जिसमें हमारा ये फिट है, ये देखो यही है स्कैपुला, ठीक है ना। इसी में हमारा ये फिट है। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे देखिए मूव हो रहा है। और साथ में स्कैपुला प्लस क्लेविकिल। क्लेविकिल क्या है? ये क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हंसुली, ठीक है ना। हंसुली याद रखें, हंसुली की तरह होता भी है ये, ठीक है। हंसुली की तरह का अगर किसी का एक्सरे हो तो देखना, वो डिजिटल एक्सरे करके होता है जो इस समय, ठीक है ना। वो डिजिटल एक्सरे अगर यहाँ का अगर निकाला जाए ना तो एकदम सेम हंसुली की तरह रहेगा, सेम एकदम। पहले क्या बोलते हैं, बहुत पहले की बात है, नियर अबाउट मान के चलिए कि 40-40 साल पहले, जो अरे हम लोग की दादी वगैरह रहती थी, वो लोग गले में पहनती थी, चांदी का रहता था पुराने समय का, वैसे हंसुली का टाइप का है वो, ठीक है ना। हंसुली ही पहनती थी वो लोग, और हंसुली ऑलरेडी जो भगवान वहाँ से बनाकर भेजे हैं, ठीक है ना। स्कैपुला और क्लेविकिल, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डिल अगर पूछा जाता है तो लेफ्ट एंड राइट साइड स्कैपुला, ठीक है, और क्लेविकिल, कॉलर बोन हमारा जो है, इसको कॉलर भी बोलेंगे, ठीक है। ये देखो कॉलर है ना, इस तरह याद रखना है। क्लेविकिल को हम कॉलर बोन भी, क्योंकि शर्ट हम पहनते हैं तो कॉलर लगा रहता है, ठीक। ये हो गया। अब हम आते हैं स्कैपुला पे, हमें स्कैपुला पढ़ना है। स्कैपुला जो हमारा है 2 और जो 7th वर्टिब्री है थोरैक्स रीजन का, ठीक है ना। ये स्कैपुला है ना, ये दूसरा और सातवां रीजन जो वर्टिब्री है हमारा, ठीक है, वहाँ पर ये स्कैपुला पाया जाता है, ठीक। और ये कंप्राइज होता है 3 प्रोसेस में, 3 प्रोसेस इसका होता है। पहला प्रोसेस जो होता है स्प्यूनस, ठीक है ना। ये स्प्यूनस जो होता है हमारा, स्प्यूनस जो होता है ये पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, ये क्या है हमारा? अरे बैक नहीं यार, पोस्टीरियर बोलेंगे। ये हमारा एंटीरियर है, ये हमारा पोस्टीरियर है, ये हमारा क्या है? सुपीरियर। ये नीचे का क्या हमारा? इन्फीरियर, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो ये पूछ रहा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीन्स पीछे का, ठीक है। स्पिनस जो है हमारा ये
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर बार्डर पार्ट, ठीक है, जो ये बार्ड यहाँ पे नहीं है, ये बार्डर यहाँ पे इसी पे है ये, ठीक। एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियम कहाँ पे है, ये हमारा जो क्लेविकल है, कॉलर बोन, ठीक है, देखो ये दिया ना, इट इज प्रेजेंट इन क्लेविकल, क्लेविकल है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट बनाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, इसको रट लीजिएगा, निशान लगाइएगा। क्लेविकल के पास जो ज्वाइंट बनता है उस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट जो है स्कैपुला में हमारा कोरकॉइड है, कोरकाकॉइड करके, ठीक है ना, कोरकाकॉइड करके है। ये स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो स्कैपुला हमारा होता है, ठीक है। स्कैपुला के पास जो है हल्का सा स्मॉल प्रोजेक्शन टाइप का होता है, हल्का सा यहीं पे, ठीक है ना, वो होता है, और हल्का सा होता है, और उसी में ये क्या है, फिट हो जाता है। ये हमारा जो ह्यूमरस है उसी में फिट होता है। जब फिट होगा तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो वो जब मूव करेगा तो इस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, अगर इस सॉकेट में आके फिट हो गया है, बढ़िया मस्त ऐसे मूव कर रहा है, हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, मतलब बॉल की तरह रहेगा इसी में, और ये सॉकेट है, स्कैपुला के पास में ही सॉकेट लगा है, इस सॉकेट में बॉल हमारा आके फिट हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे, देखो घूम रहा है ना खूब, तो ये अगर इस तरह का घूम रहा है तो इसको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए यहाँ पे आ गया है, ये ग्लिनोइड कैविटी जो होती है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दिया, कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, कैविटी होती है, इसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और ह्यूमरस में जो आर्टिकुलेट मतलब आके फिट हो जाता है उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, ह्यूमरस, ठीक है, में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये हो गया, पहला हम स्कैपुला पढ़ लिए, अब दूसरा हमें पढ़ना है क्लेविकल। क्लेविकल, क्लेविकल को और क्या कह सकते हैं हम, कॉलर बोन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, क्लेविकल को और किस नाम से जानते हैं, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे शर्ट में कॉलर लगा हुआ है और कॉलर के पास में ही बोन वो है, तो कौन सी बोन होगी, वो कॉलर बोन होगी, ठीक है ना, हंसुली भी कहेंगे उसको हिंदी में। अच्छा, ये क्लेविकुलर बोन जो होती है हमारी ना, ये अंग्रेजी का जो यस शेप होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसका शेप कैसा होता है, ठीक है ना। अभी इसके पहले हम लोग एक्सियल में पढ़ रहे थे तो स्टर्नम आया था, तो स्टर्नम हमारा कैसा था, वो टी शेप था, टी करके, लेकिन हमारा ये कॉलर बोन जो है हमारा, देखोगे तो यस शेप में है, ठीक है, अंग्रेजी के यस शेप में सबक्यूटेनियस बोन के साथ लगा हुआ है। सबक्यूटेनियस मीन्स क्या होता है, जो स्किन होता है, स्किन, ठीक है ना, इसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है ना। और फिर देखिए और क्या बोला है, इट प्रेजेंट इन बोथ साइड, बोथ मीन क्या होता है, दोनों, बोथ मीन्स दोनों साइड, अपर लिम्ब कनेक्ट विद अपर लिम्ब ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, यानी जो ये क्लेविकल है, जो यहाँ पे हमारी रिब शुरू हो रही है, रिब मीन्स पसली, जो वो शुरू हो रही है, पहले पेयर पे क्लेविकल जुड़ा हुआ है, कॉलर बोन हमारा, ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है ये, चलिए ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन सपोर्ट करता है, ठीक है, और सस्पेंशन, सस्पेंशन जानते हैं, सस्पेंशन, अरे भाई आजकल ज़्यादा करके 4 व्हीलर सस्पेंशन में आने के लिए कमानी हटा दिए हैं, अब सस्पेंशन मतलब एकदम आरामदायक, ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में रहता है। और किस काम में आता है, जंपिंग एंड लेइंग, अगर आप कूदते हो तो देखोगे ना हाथ, ठीक है ना, जंप करोगे या कूदोगे, ठीक है ना, या ढकेलना है, ठीक है, तब भी देखो होता है ना, तो उसमें भी जो है इसका फंक्शन है, 2 ही मेन फंक्शन है, ठीक, और है लेकिन बहुत सही नहीं, यही ठीक रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिम्ब,
हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? स्कैपुला, स्कैपुला के बाद कॉलर बोन पे आ गए। अब कॉलर बोन से हम आ गए हैं लिम्ब पे, ठीक है, लिम्ब पर आ रहे हैं। अब लिम्ब पर आएंगे, ठीक है ना, तो लिम्ब पर जब आएंगे तो हमारा कितनी बोन रहेगी? अपर लिम्ब, अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन, 3 नहीं 30 बोन है, यही अपर लिम्ब में हमारे, ठीक है ना, ये हमारा अपर लिम्ब है और ये हमारा लोअर लिम्ब है, ठीक। अब अपर लिम्ब में ईच अपर लिम्ब बोला है, मतलब एक, जो एक हाथ हमारा है, एक में बोला है, एक में 30 है तो दूसरे में भी 30 है, ठीक है ना। ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन, ठीक है ना। अब जैसे आगे पहला हमारा क्या है, ये ह्यूमरस, ये क्या है, कहते नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या है, इसको आर्म भी बोलेंगे, आर्म बोन भी बोलेंगे, ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है ना। सिंगल बोन होता है ये और लंबी होता है। अपर लिम्ब का ये लॉन्गेस्ट बोन होता है। अगर पूछा जाए अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो आपको ह्यूमरस बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछा है ना, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है ना, ये ह्यूमरस ही है हमारा। और जॉइंट, अब आगे आ गए हैं जब हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम जब यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या है हमारा ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस के आगे जब बढ़ेंगे तो हमें रेडियस और अल्ना मिलेगी, ठीक है ना, रेडियस अल्ना मिलेगी। तो यहाँ पे एक जॉइंट भी तो हो रहा है, हैं, यहाँ पे एक जॉइंट भी तो हो रहा है। अगर हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं तो एल की तरह बन रहा ना, यल देखो बन रहा है कि नहीं, ऐसे आए, यल बना कि नहीं है, तो क्या दिया यहाँ पे, रेडियस अल्ना, एल्बो जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, इसको रटना है, एल्बो जॉइंट है, ठीक है ना। स्कैपुला में कौन जॉइंट है ये, हाँ, और यहाँ पे क्या है, कोहनी में आपके एल्बो जॉइंट, ठीक है ना। अब ये हमारा जो है, ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ये काम क्या क्या करता है, इनेबल अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जैसे अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो जैसे पुलिंग, पुल मीन्स क्या होता है, ढकेलना, पुश मीन्स दबाना, लिफ्टिंग करना, ठीक है, रोटेटिंग मतलब घूमना उमना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये मेज है, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हमको करना तो हम ऐसे ही ढकेलेंगे ना, पुश करेंगे ना, हैं, घुमाना होगा तो कोई चीज़ घूमने वाली होगी, चाकी वगैरह, ठीक है, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये हमारा ह्यूमरस है। उसके बाद हम आते हैं क्या, रेडियस और अल्ना पे। पहला हमारा क्या है, ये अल्ना है, ठीक है, ये मीडियल बोन ऑफ फोर लिम्ब, अल्ना जो होता है ये मीडियल बोन है, ठीक है ना, मीडियल बोन, मीडियल मीन्स बीच में पाई गई है, ठीक है ना, मीडियल बोन। फोर लिम्ब मीन्स क्या होता है, ये हमारा फोर लिम्ब है, ये फोर लिम्ब है पूरा हमारा, हाँ, ये फोर लिम्ब ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं इस साइड, क्या है हमारा, रेडियस है, अल्ना अंदर, ऐसे याद रखो, अल्ना अंदर, रेडियस बाहर, ठीक, रेडियस। लेटरली बोन, फोर आर्म का लेटरल साइड है, ठीक है ना। इतना हो गया। फिर अब हम यहाँ तक आ गए ना, ह्यूमरस पे आ गए, रेडियस अल्ना पे आ गए। अब हम आएंगे कार्पल, और ये है क्या, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेज, ठीक है ना। अब हम आ गए कार्पल, ये देखिए कार्पल है, कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो कार्पल में हमारे इर्रेगुलर 8, हमने क्या बोला था, कार्पल से ही चौका मारते हैं, ठीक है ना, एक में 4 है तो दूसरे में 4, 8 हो जाएगा ना। इर्रेगुलर शेप है, कोई शेप नहीं है इसका कि हाँ एक हिसाब से है, तो ऐसे छोटा छोटा यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, फिर ऐसे से इर्रेगुलर शेप टाइप में है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल। इसमें 8 पाया जाता है, ईच में 4, ठीक है ना। और मेटाकार्पल जो होता है उसमें 5 पाया जाता है, ठीक। फिर अब हम, अच्छा, जो ये रेडियस और अल्ना है, देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ, ठीक है ना, देखो ये क्या है, ये अंदर का पार्ट है,
ये अल्ना है हमारा, और ये हमारा जो बाहर का है ये रेडियस है। यहीं पर ट्रॉन्क्लियर नाच होता है, जब यहीं पर एक जॉइंट जो बनती है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखो यहीं बन रहा है ना, पूछता है अक्सर जो यहाँ पे नॉच बनता है कोहनी में, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉन्क्लियर नाच बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं मेंशन किया हूँ। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम आते हैं फैलेंजेज। फैलेंजेज क्या होता है, उंगली, ये हमारी उंगली है, ठीक है ना। इस उंगली में हमारे जो है 14 बोन है, इसमें 14 हैं, ठीक है ना। कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, ठीक है ना। अब फैलेंजेज, ये उंगली है हमारी, इसमें हमारी कितनी है, 14 उंगली है। 14 मतलब अगर ये इसमें कितनी हो सकती हैं, एक हम हटा दिए तो 4 है ना, ईच में 3 पाई जा रही है, तो 4 है तो 12, ये 12 हो गई ना। अंगूठे में 2 हो गई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 14। अरे काउंट करो, एक उंगली, 2 उंगली, 3, 1 2 3, 3 पार्ट बना है ना, देखो 1 2 3 बना है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, अंगूठे में हमारे 2 है। थंब देखो यहाँ पे दिया है ना, दीज आर 14 बोन आर प्रेजेंट इन सिंगल हैंड, सिंगल हैंड की बात हो रही है, ठीक। 2 आर इन प्रेजेंट इन थंब, थंब मीन्स क्या होता है, अंगूठा, अंगूठे में हमारे 2 ही है बोन, ठीक है ना। और 12 बोन आर प्रेजेंट इन 4 फिंगर, इन ईच फिंगर की बात हो रही है, इन ईच फिंगर, एक फिंगर में 3 हैं, ठीक है ना, तो 4 फिंगर में कितनी होंगी, 12। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, लिम्ब में कितनी पाई जाती है, 2, इन ईच फिंगर बोलना, ठीक है ना। अगर पेयर में कहता है तो 4, ठीक है। हम कितना 30 पढ़ लिए ना, 30 हड्डियाँ पढ़ ली हैं, इधर हो गया। बाकी इधर भी जो पढ़े हैं 1 2, ठीक है, स्कैपुला हो गया और आपका क्लेविकल हो गया, ठीक है ना। ये क्या था हमारा, अपेंडिकुलर में हमारा, ठीक है, 4 लिम्ब का बोन, ठीक है। और अपेंडिकुलर में 4 लिम्ब का था, जिसमें से हम 126 हड्डियां हैं, 126 में ही ये पढ़ना शुरू किए हैं। ये हमारा क्या था, अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब ये 4 लिम्ब का था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते चलेंगे तो हाइंड, ठीक है, मतलब पेक्टोरल गर्डिल पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे पेल्विक, पेल्विक मतलब लोअर लिम्ब। अब अभी हम अपर लिम्ब पढ़ें। अगर हमारे अपर लिम्ब में ये क्या नाम है, इस लिम्ब में 30 हैं, ठीक है, तो क्या लोअर वाले में नहीं होंगी, लोअर में भी 30 होंगी, ठीक है ना। सेम वही है, जैसे वहाँ पर ह्यूमरस है वैसे हमारा लोअर लिम्ब में फीमर है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है रेडियस और अल्ना है, वहाँ पे टीबिया और फिबुला है। यहाँ पर कार्पल है तो लोअर लिम्ब में टार्सल है। यहाँ पर हमारे मेटाकार्पल है तो वहाँ पर मेटाटार्सल है। यहाँ पे फैलेंजेज है तो लोअर लिम्ब फैलेंजेज बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से फैलेंजेज अगर बोलते हैं, अगर फैलेंजेज बोलेंगे तो लोअर लिम्ब के फैलेंजेज में भी आपको ये 14 मिलेंगी, अंगूठे में 2, बाकी में 3, ठीक है ना। लोअर लिम्ब भी पढ़ाएंगे आगे। तो ये आपका अपेंडिकुलर था, ठीक है।